CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता हूँ, हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। जम्मू कश्मीर में हुए कथित बीमा घोटाले मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मलिक को समन किए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि जब पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार की सत्ता लोभी पोल खोली थी तभी ये तय हो गया था। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। कांग्रेस ने लिखा कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा नहीं गया, सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी है। अब सीबीआई ने मलिक को बुलाया है, ये तो होना ही था। वहीं कांग्रेस संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल ने कहा कि जिस दिन सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के भ्रष्ट, अक्षमता और सत्ता की भूख को उजागर किया, यह स्पष्ट था कि पीएम के इशारे पर काम करने वाली जांच एजेंसियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाएगा। और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, ये कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर, राज्यपाल थे जब ये हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच, अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सत्यपाल मलिक को समन किए जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। मलिक के ट्वीट को साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने लिखा, पूरा देश आपके साथ है। खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है। वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है। जब जब इस महान देश पर संकट आया, आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया। वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ो सर, मुझे आप पर गर्व है। इस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए। उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा
कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीमा घोटाले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तलब किया है। मलिक से एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में भी पूछताछ की थी। वो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मलिक ने कहा, मैंने एजेंसी को बता दिया था कि मैं 27 से 29 अप्रैल के बीच उपलब्ध रहूंगा। सीबीआई की पहल ऐसे समय हुई जब मलिक ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीति की हाल में कड़ी आलोचना की थी। मलिक ने समूह चिकित्सा बीमा योजना और कीरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित 2200 करोड़ रुपए के ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। बता दें कि बीते समय जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने करण थापर को एक धुआंधार इंटरव्यू दिया था, जिसमें सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की पोल खोली थी। सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पर बीजेपी को पुलवामा हमले का जिम्मेदार ठहराया था और उनपे कई गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी ने अपना बदला लेने के लिए सीबीआई द्वारा सत्यपाल मलिक को समन भेजा है।